मर्द मैदान में मरते हैं, बंकर में नहीं। वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल के पास है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मोदी सरकार को ललकार। बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जज्बाती खिताब करते हुए कहा, एक बेवकूफ शख्स ने 4 साल में दुनिया से ताल्लुकात खराब किए, मईशत तबाह कर दी। हमने आहिस्ता आहिस्ता आलमी बरादरी से ताल्लुकात ठीक किए। राय में सुधरी है। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है तो वो बंकर में चले। मैंने कहा मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे। इतना ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। वाणिया दी कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है। अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान की तरफ तो याद रखो कि यहाँ आसिफ जरदारी बैठा हुआ है। अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको 2 भी 50 मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। एक बेवकूफ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। सियासी इंतहा पसंदी को सिर्फ मफाहमत का बादशाह ही खत्म कर सकता है। सियासी बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मफाहमत करना ही होगी। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, हुकूमत पर भी दबे लफ्जों में तनकीद की। कहा, महंगाई के बोझ तले दबा आम आदमी मईशत की बेहतरी के हुकूमती दावे नहीं मानता। टैक्स और बिजली की तकसीम कर कंपनीज की जिम्मेदारी सूबों को दी जाए। सियासी बहरान से निकालने के लिए आज नहीं तो कल हमें फहमत की जरूरत होगा। सियासी जमातों को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। वो वाहिद शख्स है जो मुफहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है। वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। ये जो May 9 जैसे हमले होते हैं, मैं आपको कहता कि कोर कमांडर हाउस पे आप हमला करें, आप जो हमारा डिफेंस बेसिस है उन पे हमला करे, तो क्या आपके साथ रवैया सख्त होता है या नहीं? सियासी बहरान, मुआशी बहरान साथ साथ चलते हैं। अवाम तो हुकूमत के दावे को नहीं मानते हैं। वो हमसे पूछते हैं ये हमें कब महसूस होगा कि मुआशी तरक्की हो रहा है। बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत सूबे को मजीद जिम्मेदारियां दे। हम FBR से बेहतर टैक्स जमा करके इंशाअल्लाह ताला आपकी वफाकी जो मुआशी बहरान है वो जरूर दूर करेंगे। ये जो हेप्को जैसे इदारे हैं, ये बोझ वफाक को अपने कंधे से उतारना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी आप सूबों को दे। हम वफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। जिन जंगी जहाज़ों ने भारत के तैयारे गिराए वो सदर आसिफ अली जरदारी ने मंगवाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कहा, भारत आज तक पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त को हजम नहीं कर सका। हमारे फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है, बिल में घुस जाता है। पाकिस्तान का जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा अफवाज ने, पाकिस्तान बहैसियत कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे जहां वजीर आजम भारत का तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, उस मई के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आजम गायब हो चुका। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की थी। 10 मई को जो हमने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। भारत के 7 तैयारे गिराए, इबरतनाक शिकस्त दी। जंगबंदी के लिए अमेरिका से दरख्वास्त भी भारत ने की थी। गजा के लिए आलमी फोर्स में शामिल होना है या नहीं, पाकिस्तान सोच समझ कर फैसला करेगा।
सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, वो जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ एयर बैटल, 7 तो उनके त्यारे गिराए गए। एक मेला फाइडी इंटेंशन इंडस वाटर के हवाले से गालबन थी, और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर फिर अटैक कर दिया, तो ये उनकी सुपर गलती थी। 10 मई की सुबह जो फैसला इम्प्लीमेंट हुआ करीबन 7:45 तक ख़त्म हो चुका था, और जो भी हम एक्शन ले रहे थे टाइम गैप के साथ उसको पब्लिक कर रहे थे ग्लोबली। हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी तो सुलह सफाई करवा दे। 8:17 के करीब आई रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम सेक्रेटरी रूबियो ऑफ यूएस के इंडिया इज रेडी टू सीज फायर, आर यू विलिंग? मैंने कहा वी नेवर वांटेड टू गो ऑन वॉर, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उतना किया जितना कि हमारे साथ अटेम्प्ट हुई, वरना इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी, जो उनकी गवर्नमेंट होगी, इट इज़ देयर जॉब। हम उनको सिर्फ सपोर्ट पीस कीपिंग के लिए, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू ज्वाइन if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. कातिल डोर से कई मासूम जाने जा चुकी हैं, मगर पाबंदी के बावजूद पतंग उड़ाने वाले बाज ना आए। इस बार कसूर में 4 साल की ज़ैनब फातिमा मोहलिक डोर का निशाना बन गई है। मामू के साथ मोटरसाइकिल पर जाने वाली ज़ैनब का चेहरा डोर फिर जाने से शदीद मुतासर हुआ है। इलाज के लिए उसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। फहद, बताइए बच्ची की हालत कैसी है और पतंगबाज की तलाश कहां तक पहुंची है? जी देखिए, बच्ची की हालत अभी तशवीशनाक बताई जा रही है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि ये बताया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से कि बच्ची का इलाज शुरू कर दिया गया है। जिन्ना अस्पताल में ये वाकया पेश आया शाम के वक्त, गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त ये वाकया पेश आया था। कसूर का एक तवाही इलाका है माना वाला, वहां पर 4 साल की ज़ैनब फातिमा अपने मामू के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि अचानक कटी पतंग की धाती डोर फिरने के बायस फातिमा शदीद जख्मी हो गई, चेहरे पर उसके जख्म आए। फौरी तौर पर उसके मामू ने उसे कसूर का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मुंतकिल किया। सरकारी अस्पताल वालों ने 4 साल की ज़ैनब को हालत तशवीशनाक होने के बाद जो है वो लाहौर रेफर कर दिया, जहां पर उसे जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, और अभी जिना अस्पताल में उसका इलाज मुआवजा जारी है। लवाहिकीन की जानिब से अभी तक पुलिस को कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, जिस वजह से अभी तक जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि बच्ची का इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया है और पीर के रोज बच्ची की सर्जरी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका फहद, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस यूट्यूबर आदिल राजा के गिर्द घेरा मजीद तंग, हुकूमत ने नाम 4 शेड्यूल में शामिल कर दिया है। कार्रवाई सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने पर की गई है। वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, समा की नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास इससे मुताल्लिक? कमरुल मुनव्वर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस यूट्यूबर आदिल राजा के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया है। हुकूमत ने नाम 4 शेड्यूल में शामिल कर दिया है। नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस यूट्यूबर आदिल फारूक राजा जो है, इनका नाम अब 4 शेड्यूल में जो है वो शामिल कर लिया। आदिल फारूक राजा जो है दहशतगर्दी के एक्ट के तहत इन पर पाबंदी आयद की गई और उसके बाद इनका नाम अब 4 शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। आदिल फारूक राजा पर पाबंदी की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी, जिसके बाद इनको वो 4 शेड्यूल में जो है वो शामिल किया गया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में आदिल फारूक राजा पर यह पाबंदी जो है वो आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो अब वजारत दाखिला ने जारी भी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका।